आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊंगी तेरे गम सही कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सभी भाई बहन जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए, इसलिए हमें परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना है। अभी सब लोग अपने माइक को बंद ही रखेंगे क्योंकि हम लोग वचन को सुनेंगे। फिर लास्ट में जो भी आप बोलना होगा वो लास्ट में आप बोलिएगा, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करें सारी बातों के लिए, और अपने हाथों को उठाएंगे और सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हम सबको अब तक बचा के रखे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन रुकी नहीं रही, वो बनी नहीं रही, बल्कि वो चली गई। तो इसीलिए आपको परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करना है, क्योंकि वचन में भी लिखा है हुआ है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान करना है जो पवित्र है, जो भली है, मन भावनी है। तो उन्हीं चीजों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नाज़री पर होना चाहिए। जिसका ध्यान यीशु मसीह नाज़री पर होता है वो कभी भी भटक नहीं सकता, वो कभी गिर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को देख करके चलता रहता है। तो इसीलिए हमें इस चीज को समझना है कि हमें अपने ध्यान को कहाँ पर लगाना है, ये हमें पता होना चाहिए। सिर्फ आत्मिक बातों पर, वो बातें जो हमारे लिए भलाई के लिए है, बुराई के लिए नहीं। क्योंकि जब जितना हम लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान देंगे कि किसने क्या किया मेरे साथ, तो उतना ही हमारा मन दुखी होगा। तो इसलिए हमें उन चीजों पर ध्यान करना है जो हमारे लिए भली है, जो मनभावनी है, जो पवित्र है। आमीन। आमीन। तो सभी को परमेश्वर आशीष दे। तो सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ पिता। और ये भाई बहन में जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इनके सारे गुनाह क्षमा होने पाए। हालेलुया। आप अपने लहू से इन्हें धो दे, हर प्रकार की अशुद्धता से आप इन्हें शुद्ध करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये जो आनंद के साथ, एक विश्वास के साथ आपके नजदीक आए हैं पिता, उसी विश्वास के द्वारा आपका आत्मा आज इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता, सचमुच जिस तरह से आपके वचन में लिखा है कि यहोवा का आनंद ही हमारा दृढ़ गढ़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सदा आप में आनंदित रहे। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और ये हर दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। और जब ये आज के वचन को सुने तो इनकी बुद्धि और समझ खुल जाए, ये आपके वचन की गहराई को समझ पाए, ये आपके सामर्थ्य और आपके प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को समझ सके और आप में बढ़ते जाए, इनकी आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ ये भाई और बहन को सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करती हूँ, इन्हें आपके लहू से ढक देती हूँ, हर एक अंधकार की शक्ति से आप इनकी रक्षा रखवाली करें। हालेलुया। जिस जगह पर ये बैठे हैं खड़े, उसके चारों कोनों में सातों स्वर्गदूतों का पहरा लगा दिया जाए। चारों ओर अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े हो, चारों ओर अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके चारों ओर प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू का बाड़ा बांध देती हूँ। हालेलुया। कोई भी दुष्ट की ताकत इन्हें छूने ना पाए, देखने भी ना पाए। हे यहोवा, आपका धन्यवाद करती हूँ सभी बातों के लिए। आपके वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। ये आज ये आपकी आवाज को सुनने पाए पिता परमेश्वर, आपके दर्शन को देख पाए, आपकी सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस कर पाए, क्योंकि लिखा है कि सामर्थ्य तो यहोवा आप ही का और उद्धार यहोवा आप ही से होता है। धन्यवाद
करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा इनकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता ये भाई और बहन को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं, तो हमें विश्वास के साथ उनकी उपस्थिति में बने रहना है। और सबसे पहले अब हम लोग वर्शिप करेंगे। सिस्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। दीदी आवाज आ रहा है आपको? हेलो, तो चलिए वर्शिप करेंगे हम लोग। आपको आवाज आ रहा है दीदी? जी ब्रदर, अभी लेकिन आप लोग नहीं बोलिएगा कुछ, अभी सिर्फ आपको विश्वास के साथ वन सुनना मिनट। है और आमीन हालेलुया बोलना है, फिर बाद में आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तब आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आराधना का समय है, तो हम लोग आराधना करेंगे। अपने हाथों को उठा करके और अपनी तरफ से माइक को बंद कर लेंगे, ताकि उधर से अगर कोई आपकी तरफ से आवाज आ रहा है तो वो आवाज ना आए। ठीक है, तो चलिए गाना यस। गाएंगे हम लोग। गाना का नाम है कलवरी के पास खड़ा हो। ये गाना अच्छा वर्शिप को लीड करेगी, तो इसलिए गाएंगे सभी लोग। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाग दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँख से देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हर एक आँख से देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। हर एक आँख से देखेगी देखेगी, बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। यहोवा सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुला था। जाता क्यों नहीं पास उसके, हर एक आँख से देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
दिया है मसीह यीशु ने। हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और जब हम इस गीत को गाए तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से सचमुच यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, और इसीलिए जो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, जो लोग मन नहीं फिराएंगे, तो उनको ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वो समय है कि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ लगा रहे, और हमें किसी की भी निंदा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करना है। सिर्फ यीशु मसीह को देख करके चलते जाना है, क्योंकि ये समय नहीं है कि हम सिर्फ एक दूसरे का जिंदगी में ध्यान दें कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो चलिए अब वचन की तरफ जाएंगे, बाइबल में निकालेंगे और नोटबुक और पेन भी रखेंगे। और जितने भाई बहन नहीं जानते, बार बार बताना ही पड़ता है कि अभिषेक तेल और पानी हमेशा लगाना होता है जब भी प्रेयर में आते हैं। ठीक है, तो जिनके पास है कम से कम उनको यूज करना होता है, और क्योंकि वो रखने के लिए नहीं दिया गया है, और जो बाइबल भी है वो भी आपको रखने के लिए नहीं मिला है, वो पढ़ने के लिए मिला है, उसका इस्तेमाल हमें करना होता है, क्योंकि वो कोई साधारण किताब नहीं है। वो कोई साधारण किताब नहीं है, वो दो धारी तलवार है, तो उसका इस्तेमाल हमें करना होता है। ठीक है, इसका मतलब है हर दिन हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है। आमीन। आमीन। हाँ, अब हम लोग वचन पढ़ेंगे यशाया 51 अध्याय उसका 7 आयत से। आइजाया चैप्टर 51 वर्स 7। सभी लोग निकालेंगे। यशाया पुराने नियम में है, यशाया 51 अध्याय उसका 7 आयत। आइजाया चैप्टर 51 वर्स 7। सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे धर्म के जानने वालों, हे धर्म के ये जानने धर्म के जानने वालों, जिनके मन में जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था मेरी है, व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तुम कान लगाकर कान मेरी लगाकर सुनो। मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो, मनुष्य की मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो, और उनके निंदा करने से और उनके और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, विस्मित विचलित न हो, ना हो, क्योंकि घुन उन्हें क्योंकि खून क्योंकि उन्हें उन्हें कपड़े के समान कपड़े के समान कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें और कीड़ा और उन्हें किया उन्हें ऊन के समान खाएगा। समान उनके खाएगा। समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म परंतु मेरा परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक अनंत काल अनंत तक काल तक, और मेरा उद्धार और मेरा और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। पीढ़ी से पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर सभी लोग अब ध्यान से वचन को सुनेंगे, क्योंकि जब हम वचन को नहीं सुनते हैं तो आपको कभी भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं हो सकता है, परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा। इसीलिए वचन को ध्यान से सुनना है। आमीन। आमीन। तो अपने हाथों को उठाएंगे और विश्वास के साथ बोलेंगे कि आज का ये वचन मेरे लिए ही है। आज का ये वचन मेरे आज का वचन जो मेरे लिए ही है। हाँ, जब हम विश्वास करते हैं
तो परमेश्वर अपने वचन से ही बात करते हैं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोई साधारण वचन नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर जो आपसे कहना चाह रहे हैं, वो आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। आमीन। आमीन। हाँ, आप सभी लोग ध्यान से वचन को सुनेंगे। इसमें लिखा है यशाया 51 का 7 में, हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तो ये किससे परमेश्वर कह रहे हैं? आप लोगों से ही कह रहे हैं कि जो आज आप लोग वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वचन जा रहा है, तो परमेश्वर आपसे ही कह रहे हैं कि आपको ध्यान से कान लगा करके सुनना है। और क्या सुनना है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तो ये खासकर ये वचन उसके लिए ही है जिसके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, जो एक धार्मिक जीवन जी रहा है, संसारिक नहीं। क्योंकि जब आप नया नियम में पढ़ते हैं तो साफ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जब आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, कि या तो आपको गुनगुना नहीं बनना है, आपको कभी भी अपने माइक को बंद करेंगे, आपको कभी भी गुनगुना नहीं बनना है, या तो गर्म या तो ठंडा रहना है, लेकिन गुनगुना नहीं रहना है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा है। तो गुनगुना व्यक्ति कौन होता है? जो कि संसारिक भी रहता है और थोड़ा सा धार्मिक भी बन जाता है, लेकिन आपको एक ही तरह का जीवन व्यतीत करना है। आमीन। तो तो वचन में क्या लिखा हुआ है कि जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, उन्हीं से परमेश्वर कह रहे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है, कि तुम कान लगाकर मेरी सुनो। तो आपको परमेश्वर की सुनना है, किसी इंसान की नहीं। पहली बात आपको ये समझना है, क्योंकि इंसान की आज्ञा से भी बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आमीन। हालेलुया। तो इंसानों की आज्ञा से भी बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा है, सरकार के नियम से भी बढ़कर परमेश्वर के नियम है। तो जब आप इस चीज को समझ लेते हैं, तो आप इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। तब आपको, जब आप परमेश्वर के बातों पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने लग जाते हैं, तो आपका ध्यान इसमें नहीं लगता कि मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे मुझे क्या कह रहे हैं, बल्कि आपका ध्यान इसमें रहता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं। आमीन। तो इन चीजों को भी आपको समझना है कि ये जो आपके कान है, ये आपके कान में कैसी बातों को आप अपने अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि जैसा आप सुनेंगे तो उससे या तो आपका विश्वास बढ़ेगा या तो घटेगा। क्योंकि आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि कैसी बातें आप अपने कान से सुन रहे हैं। अगर आप अपने कान से जैसे इस वक्त वचन सुन रहे हैं, तो वचन सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका विश्वास बढ़ेगा। लेकिन जब आप कान से गलत सॉन्ग सुनेंगे, गलत वीडियोस देखेंगे, तो उससे आपका विश्वास कभी नहीं बढ़ सकता है। उससे आपके अंदर पाप होगा, उससे आपके अंदर नेगेटिव विचार आएंगे और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं पर इकट्ठा होकर के बातें कर रहे होते हैं, किसी की चुगली कर रहे होते हैं, तो उसको ज्यादा सुनने का मन करता है कि देखता हूँ कि वो क्या बोल रहा है। तो जब हम ऐसी बातों को सिर्फ सुन ही लेते हैं, भले ही कुछ नहीं करते, तो नेगेटिविटी, शैतानी ताकतें हमारे अंदर घुस जाती है, और इस वजह से फिर शैतान हमें कंट्रोल करने लग जाता है। इसलिए आपको समझना है कि क्या आप सुन रहे हैं, उस पर अपने आप को जांचना और परखना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब आगे देखेंगे कि क्या लिखा है। लाखों देवी सिस्टर, माइक को बंद कर दीजिएगा। तो आगे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि तुम कान लगाकर मेरी सुनो, मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। तो आप देखिए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपसे, कि मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो। नाम धराई का मतलब क्या होता है? कि निंदा करना, इंसल्ट करना। ठीक है, जैसे कि आज मसीहों में बहुत सारे लोगों का ऐसा निंदा होता है, और लोग करेंगे, जितने मसीह यीशु पर विश्वास करके चलते हैं, तो उनकी नामधराई होती है। लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो आपके शरीर को नष्ट कर देंगे, आपको हो सकता है कि मार भी देंगे, लेकिन वो आपके अंदर जो आत्मा है, उसे कभी भी नहीं मार सकते। आपके अंदर जो परमेश्वर का वचन है, उसे कभी भी हटा नहीं सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसीलिए लिखा हुआ
इसीलिए लिखा हुआ है कि उनके निंदा करने से विस्मित ना हो। इसलिए अगर आपको कभी कोई कुछ भी बोले, ठीक है, कोई भी कुछ भी बोलते हैं आपको कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मत करो, चर्च मत जाओ या उपवास प्रार्थना मत करो, या जो भी धर्म के कामों को करने से रोकते हैं और आपको आपके सिर को नीचा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उससे डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, निराश नहीं होना है कि उसने तो मेरे को ऐसा बोल दिया, तो अब मैं क्या करूँ? आप दुखी हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आपको ऐसे समय में इमोशनल नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है और ना ही डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्यों की नामधराई से मत डरो। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको समझना है कि खासकर जब एक इंसान आज इस दुनिया में दुःख उठाता है खुद गलतियाँ करके, तो वो बात अलग है कि उसको तो उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप भलाई कर रहे हैं, फिर भी आपको उसके बदले में बुराई ही मिल रही है, फिर भी दुःख उठाना पड़ रहा है आपको, तो आप बहुत ही ज़्यादा आशीषित हैं, और खासकर तब आप आशीषित हैं, तब आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जब आपको दुःख सहना पड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके गाँव वाले आपको ऐसी-ऐसी बातें सुना देते होंगे, ऐसी-ऐसी बातें बोलते होंगे, जो कि बहुत आपको दुःख देता है ना? आपको अंदर से दुखी कर देता है कि आपको लगता है कि पता नहीं है जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, वो सही भी है या नहीं है? जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा काम बनेगा, नहीं बनेगा? कोई ईश्वर है या नहीं है? तो ऐसे लोगों की तरफ जब आप ध्यान लगाते हैं, तो आपका मन भटक जाता है। ऐसे लोगों की बातों पर जब आप अपने कान लगाते हैं, तो आपका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, विश्वास आपका बढ़ता नहीं है। इसीलिए तो लिखा हुआ है कि तुम कान लगाकर मेरी सुनो, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? उनकी सुनना है। आमीन। आमीन। तो इसलिए अब आगे पढ़ेंगे, 8 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान। अब आपको डरना क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर ने कहा है कि आपको किसी इंसान की नामधराई से, उनके इंसल्ट करने से आपको डरना नहीं है, तो क्यों नहीं डरना है? उसका कारण है। इसमें लिखा है क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर साफ लिखा हुआ है क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के जैसा खाएगा। और आपको पता है कि जो घुन होता है, अगर कोई कपड़े को कितना भी अच्छा कीमती महंगा कपड़ा हो, उसको वो खा जाएगा तो उस कपड़े की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना? पता भी नहीं चल पाता कि कब वो घुन खा गया। और आगे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। तो वो लोग के साथ ऐसा होगा। किसके साथ ऐसा होगा? जो लोग आपकी नामधराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, जो लोग आपके सिर को नीचा करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ ये बातें होंगी कि उनके साथ क्या होगा कि घुन उन्हें कपड़े के जैसा खाएगा और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उनका न्याय करेंगे, क्योंकि जो गलत करता है तो परमेश्वर उसे निर्दोष नहीं कह सकते, परमेश्वर उसे दोषी ही ठहराएंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए आपको समझना है कि परमेश्वर सभी बातों का न्याय करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप परमेश्वर की नज़र में सही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरी नहीं है। फिर भले ही आपको लग रहा है कि सबने आपको अकेला कर दिया, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ से लोग आपके विरोध में हैं और विरोध में बातें बोल रहे हैं, तो भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और वचन में लिखा हुआ है कि यदि यहोवा हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको विश्वास करना है कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि दुश्मनों का न्याय परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर बदला लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उनकी बातों को मत सुनिए। कई बार आप बहुत सारी चीज़ों को सुन लेते हैं, इसीलिए आप भटक जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, आप भटकना बंद कर दीजिए और अपने मन को स्थिर रखें। आमीन। अब यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। सभी लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि
क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कह रहे हैं कि जो मेरा धर्म है वो अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। इसलिए आज जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करके चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको नष्ट होने नहीं देंगे। तभी तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को इस धरती पर भेजा कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, हर एक दुष्ट की ताकत से बचाएंगे। तो बचाने वाले परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं, आपको डर लगता है कोई आपका मर्डर कर देगा, कोई गोली से मार देगा, कोई ऐसा वैसा कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर यहोवा आपके साथ है तो यहोवा के स्वर्गदूत भी आपके साथ है, उनकी पूरी सेना आपके साथ है, तो फिर आपको डरने की क्या बात है ना। इसलिए आपको समझना है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा स्वर्ग आपके साथ है। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने 41 वचन में लिखा है, कहा है, यशायाह 41:10 में, जी ब्रदर। तो परमेश्वर ने कहा है कि कि मत मत डर, डर। मैं तेरे संग हूँ, जी ब्रदर, बिल्कुल। इसीलिए इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जी ब्रदर, परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे साथ है, इसलिए आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि ब्रदर ने बोला, तो वचन में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन, आमीन। आमीन, हालेलुया। 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 तो इस वचन पर विश्वास करके चलिए कि कुछ भी आपका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए डरना नहीं है। लेकिन हाँ, आपको परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना है, ये बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं गलत काम भी कर रहे हैं, वही मैंने पहले ही बताया कि संसारिक काम भी कर रहे हैं और परमेश्वर का काम भी, और फिर सोचेंगे कि मैं तो डरूंगा नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर लेकिन आपका आपसे जीवन, एक बात आपके कहना जीवन में चाहता अगर हूँ, कोई पाप है तो जी बोलिए ब्रदर। 1 मिनट। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ दीदी, मैं वचन तो याद करता हूँ, जो जो वचन आप बोलती हैं वो वचन तो याद रहते हैं, और बाकी वचनों को भूल जाता हूँ मैं। तो और वही बात लोग है ब्रदर, मेरी निंदा शैतान। करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं मेरे बारे में, ठट्टा करते हैं और उल्टी सीधी बातों को बोलते रहते हैं, और कभी कभी निराशा सी हो जाती है। तो वही वचन है आपके लिए कि आपको उसमें डरना नहीं है। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, पर नेटवर्क बस प्रॉब्लम इंसान कर की रहा है। तरफ देखकर नहीं, परमेश्वर की तरफ देखकर चलना है। ठीक है ब्रदर। हाँ, तो इस वचन के द्वारा अब हम लोग प्रार्थना करेंगे, मैं इतना ही बताऊंगी। और इस वचन के द्वारा आपको भी, सबको क्या प्रार्थना करना है? आपको प्रार्थना में यही बोलना है कि अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर सब बातों का न्याय करे, ठीक है, और अपने दुश्मनों को माफ करना है। चाहे कोई कुछ भी बोला हो, माफ करना है हमें नया नियम के अनुसार। और बाकी जो इसमें दुश्मनों के विषय में लिखा हुआ है कि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, तो ये परमेश्वर उनके साथ करेंगे, आपके दुश्मनों के साथ परमेश्वर बदला लेंगे। तो बस आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर दुश्मनों को माफ करे और सभी बातों का न्याय करे। आमीन। आमीन। तो चलिए ये शॉर्ट प्रेयर आमीन, हालेलुया। करेंगे परमेश्वर के इस वचन से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वचन हमारे बीच में दिया है पिता परमेश्वर। इसी वक्त जितने भी भाई बहन लोग पिता परमेश्वर आपकी दुहाई दे रहे हैं, आप इनकी सुधि ले पिता परमेश्वर। हालेलुया। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर इन्हें मिलने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये भर जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इनकी नाम धराई की है वो पूरा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इनके अंदर से वो डर, वो निराशा जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा की शांति इनके अंदर आ जाए। आज के बाद से ये किसी की भी बातों पर ध्यान ना दे पिता, पर इनका ध्यान, इनका मन आपकी ओर मुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो भी लोग इनके लाइफ में रुकावट डालते हैं आत्मिक जीवन में, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, वो सारी शैतानी रुकावटें इनके जीवन से दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूर हट शैतान का कोई अधिकारी है भाई और बहन के शरीर में नहीं है। हालेलुया। मैं प्रार्थना
करती हूँ पिता परमेश्वर, इनका शरीर आपका मंदिर है, इसलिए आपका आत्मा इनके अंदर कार्य करे, हालेलुया, ताकि कोई भी शैतानी आत्मा इनके अंदर एंटर करने ना पाए। कोई पाप अगर इनके जीवन में है तो उससे पूरी रीति से आजाद होने पाए, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे, हालेलुया। हे यहोवा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके जीवन में जिसके साथ भी जो भी अन्याय हो रहा है पिता परमेश्वर, जो नेगेटिव बातें इनके खिलाफ में बोली जा रही है पिता, जो नेगेटिव काम हो रहे हैं, तो उन सब बातों का आप न्याय करें, हालेलुया पिता परमेश्वर। जो दुश्मन लोगों ने जादू टोना करके इनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उन सब का आप न्याय करें। जो इनके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, तो आप उनका भी न्याय करें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो गड्ढा खोदेगा वही उसी में गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए उसी पर उलट कर लुढ़क आएगा, हालेलुया पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा आप सभी बातों का न्याय करें, और इस वचन के द्वारा ये सभी भाई बहनों को शांति मिले, विश्राम मिले, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने वचन को ध्यान से सुना है, तो आप लोग अब अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को एक एक करके दीदी बता सकते हैं, और वो भी शॉर्ट में बताना है ताकि सभी को मौका मिले, और फिर उसके बाद हम लोग प्रेयर करेंगे आप सबके लिए। जी दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने कल प्रेयर करी थी, जी तो मैंने वो प्रेयर लिखी भी है। उसमें मैंने काफी स्वर्गदूतों को देखा, और उस स्वर्ग के राजा की कुर्सी को भी देखा मैंने, और उजाला ही उजाला और लाइट ही लाइट देखी, और बहुत सारी चीजें देखी थी। ब्रदर, परमेश्वर का धन्यवाद हो मैंने कि लिखा परमेश्वर भी ने है आपको ये इसमें। सारी चीजें दिखाई है, तो उसे लिख लीजिएगा और उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर की लाइट आपके अंदर आए और सारा अंधेरा आपके जीवन से खत्म हो पाए, आमीन। और जो अभी अभी आपने किया था शुरू में शॉर्ट प्रेयर, तो उस समय एकदम से बिजली का सा जैसे करंट सा लगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और अभी भी जब खत्म किया प्रार्थना, तो अभी भी ऐसा ही लगा, और एकदम से आंखों के सामने लाइट सी दिखाई दी कुछ अजीब सी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, क्योंकि क्योंकि सचमुच ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, जो कि जो विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर महसूस कर पाते हैं, आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और कोई भाई बहन है तो बता सकते हैं अपना प्रेयर रिक्वेस्ट, या अगर कभी आपके जीवन कभी में कोई ऐसा हो गवाही बनी जाता है है तो वो भी बता दीदी सकते हैं। नमस्कार सिस्टर। के प्रार्थना में मन। जी नमस्कार, नमस्कार सिस्टर। वो बोल रही थी सिस्टर मेरी गवाही है। उस दिन ना मेरी लड़की बहुत परेशान थी, सुबह से परेशान थी, बहुत तेज बुखार आ रही थी, तो आपने तेल पानी प्रे करे थे, तो मैं विश्वास करके उन्हें लगाए और प्रार्थना कर रहे थे। बहुत बहुत तेज बुखार थी सिस्टर, तो उसकी बुखार प्रभु यीशु मसीह सारे आदर में उठे। बुखार उस दिन से दोबारा नहीं है, लेकिन उसके पेट में बहुत दर्द है सिस्टर, उनके लिए प्रार्थना करना, एक जया के लिए। और बहुत बहुत अच्छा, आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सिस्टर, कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे जया और महक के लिए, ठीक है। हाँ तो पास्टर जी। परमेश्वर आपके दोनों दोनों बच्चों को आशीष दे। जी हाँ ब्रदर। पास्टर जी, सुन जय और मसीह, कहीं संजय बोल रहा हूँ। हेलो सिस्टर। जय मसीह की ब्रदर। हेलो। जी ब्रदर हाँ बोलिए। आ गया हूँ घर पे, कह रहा हूँ कि जैसे मुझे भूख नहीं लग रही है, रूटीन गड़बड़ हो गया, प्रेयर वेयर नहीं कर पाया 15 दिन तक, बहुत जी हल्का फुल्का करता था। मन कुछ लग नहीं रहा किसी चीज में, जैसे पहले अच्छा। मन एकदम चकाचक रहता था, उस टाइप का नहीं है। थोड़ा प्रेयर कर दीजिए अभी। जी ब्रदर, ऐसा हो जाता है कि कई बार बहुत सारे टाइम में ऐसा क्या होता है कि जब आप प्रेयर नहीं कर पाते सही से, तो शैतान तो एंटर करता है ना ब्रदर, उसमें बहुत सारी चीज़ों में फिर वो मन नहीं लगने देता है परमेश्वर के काम में। लेकिन प्रार्थना करेंगे। आज के वचन को आपने सुना है ब्रदर? अभी तो 2 मिनट हुआ है जुड़े। अच्छा, आप अभी जुड़े हैं, मतलब कोई बात नहीं, आप हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में एक वचन आपके लिए लिखा है,
धर्मी जन बाइबल में एक वचन लिखा है, नोट कर लीजिए, ये आपके लिए है। धर्मी जन 7 बार भी गिरेंगे तो फिर उठ खड़ा होंगे, इसलिए निराश तो होने की मतलब ही नहीं है। आमीन। आमीन। हाँ, ये वचन नोट करके रखिएगा। जितने भी लोग परमेश्वर के लाइन में चलते हैं, सब ये वचन नोट करके रखिए कि देखिए, परमेश्वर अपने वचन में सभी लोगों के लिए बताया है, अपने लोगों के लिए बताया है कि आप 7 बार भी गिरेंगे, परमेश्वर कहता है कि फिर उठ खड़े होंगे। आमीन। 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 तो इसीलिए अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि पहले अच्छे तरीके से चल रहे थे लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर गिरते हुए को संभालते हैं। तो बस हमें ये है कि फिर से विश्वास के साथ प्रार्थना में जाना है और विश्वास करके और आगे बढ़ना है। आमीन। आमीन। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। हाँ, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है सिस्टर, और मेरे भी पैरों में दर्द रहता है, कमर से पैर तक दर्द होता है। तो आप इसके लिए प्रार्थना करना, और शैलेंद्र और दर्शित के लिए। ठीक है सिस्टर, और अभिषेक तेल पानी का भी यूज करिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, कर लिया सिस्टर। जय मसीह सिस्टर। सिस्टर है हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी के लिए प्रार्थना करिए। अब जैसे वचन सुन रहा था उसी तरह हमारा चक्कर आना शुरू हो गया, एकदम से कपार घूमने लगा, बहुत ज्यादा 2-4 दिन से हेयर फॉल फिर बढ़ गया है। जब भी जैसे कि अभी जुड़ते हैं, वैसे तो अभी कॉल में ही रहते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा किसी से पूछ के वीडियो कॉल में, ताकि हम लोग भी सामने में देख पाएंगे। तो सामने में प्रेयर होगा तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपकी मम्मी भी सामने रहेंगी तो प्रेयर होगा तो बिल्कुल ठीक यहीं हो पर है, जाएगा, ठीक है। यहीं पर है हमारी मम्मी सिस्टर। हाँ, कोई बात नहीं, अभी प्रेयर करेंगे उनके नाम से भी, ठीक है। हाँ, यहीं पर जुड़े हैं हम लोग वीडियो कॉलिंग करके। सोन अच्छा देखिए। हेलो हाँ, बाद सिस्टर। में अगली बार जब आप जुड़ेंगे हेलो। ना सिस्टर, तो आप फिर वीडियो कॉल करिएगा, ठीक है सिस्टर। हेलो। जी सिस्टर, बोलिए। नमस्ते सिस्टर। नमस्कार सिस्टर। हम बोल रहे हैं लाखों देवी। जी सिस्टर, बोलिए। मतलब हमारा प्रार्थना है कि उपवास प्रार्थना में शैतान अटैक हो जाता है सिस्टर। प्रार्थना तो जरूर अभी आप करिएगा। उपवास प्रार्थना किए? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। वो तो देखिए सिस्टर, जब यीशु मसीह वो 40 दिन में थे, तो आपको पता है कि शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली, है ना? तो वैसे ही जब हम उपवास प्रार्थना में रहते हैं, तो शैतान पीछे लगा हुआ रहता है और हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो रोकने के लिए होता है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, ठीक है सिस्टर? बहुत नींद लगता है कि पीछे रुक के ढकेलता है, बहुत नींद प्रार्थना में। हाँ, तो वही है कि शैतान प्रार्थना करने नहीं देता है, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन आपको फिर भी अपने शरीर की नहीं सुनना है सिस्टर। जितना आप शरीर के लिए सोचेंगे तो आत्मा में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो परमेश्वर से मदद मांगिएगा, और अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे तो वो सारे शैतानी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। आमीन। और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा सिस्टर। हाँ सिस्टर, जरूर, बच्चे के लिए भी करेंगे। बहुत गेम खेलते हैं मोबाइल में, प्रार्थना तो नहीं करते हैं। अभी बड़का है जो पंद्रह अच्छा। सोलह साल के हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप उनको भी थोड़ा समझाइएगा, बाकी हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है। बहुत समझाते, खाली फ्री फायर में लगे रहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप उनको समझाइएगा, क्योंकि बच्चे लोग को तो हमें बताना है, सिखाना है धीरे धीरे। और आप खुद भी मजबूती से प्रेयर में बने रहेंगे तो आपको देख करके ही बच्चे लोग सीखेंगे ना सिस्टर। आप प्रार्थना करेंगे तो वो भी सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, सिस्टर सभी के सुनो समझो। ना बात। हाँ, जगसीर ब्रदर, आप बोलिए, आप बोल रहे थे। जल्दी करते हैं। क्या ब्रदर, फिर से बोलिएगा, आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आया है। मैं बोल रही वही थी करो बोले। सिस्टर, वो प्रभु के दास है ना, जहाँ चर्च जाते हैं हम लोग, तो प्रभु के एक मिनट दास को सिस्टर। बहुत। हेलो। एक मिनट हेलो। सिस्टर, अनीता सिस्टर, एक मिनट रुकिएगा। जगसीर ब्रदर, आप बोलिए, आपका आवाज थोड़ा आ नहीं रहा था, फिर से बोलिएगा।
मेरे घर वाले मेरे पर जुम्मा करते हैं। आपके घर वाले आपको जो आपने बताया था जादू टोना करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, यही बोल रहे हैं आप? अच्छा, कोई बात नहीं। आपके घर में ऐसा कोई सामान तो नहीं है ब्रदर, जैसे कुछ पूजा पाठ वाला ऐसा कुछ रखा है? मेरे कमरे में नहीं है भाई, लामा है मेरे को। आपके कमरे में नहीं है, लेकिन आपके घर में अगर है तो उसी की वजह से प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि आपके परिवार वाले ही ऐसा करते हैं तो इसीलिए प्रॉब्लम आता है। लेकिन प्रार्थना करेंगे और कोशिश करिएगा कि आप अपने शरीर में या अपना कमरा में ऐसा कोई भी सामान ना रखिए, ठीक है? क्योंकि प्रेयर तो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं और वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? हाँ जी सिस्टर, अब आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? नहीं बोल रहे सिस्टर, हम लोग प्रभु को सब बहुत बड़े हमारे प्रार्थना करके प्रभु को दास रोचन न करे। दूर दूर से लेके आए किराए के मकान में रहते हैं हम लोग, तो फंसी के लोग को सताव बढ़ गए, तो सिस्टर हम लोग के कलेसिया में उंगली उठाए बजरंग बाल के लिए सिस्टर प्रार्थना करना लोग को जी समझने के लिए हाँ जी सिस्टर, आपका थोड़ा सा आवाज़ कट रहा है, लेकिन मैं समझ गई। हमें सब परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना है, जो भी सताव हो रहा है सभी जगह पर। तो परमेश्वर उस सताव को उन्हें सामना करने के लिए अनुग्रह दे, हमें यही प्रार्थना करना है, ठीक है? और ज़रूर प्रार्थना करेंगे सिस्टर, सभी लोग विश्वास करिएगा। और कोई ब्रदर सिस्टर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, फिर हम लोग प्रेयर करेंगे। सिस्टर मेरा नाम दीपाली है। जी सिस्टर। मुझे सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है, सीने में बहुत भारीपन है, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पत्थर रखा हुआ है, बहुत पेन हो रहा है अच्छा, तो चेस्ट इसी में। वक्त आपके पास अभिषेक तेल है ना सिस्टर, तो उसको चेस्ट में लगाइए आप विश्वास के साथ। जी, और मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ ठीक से वहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी आपके लिए प्रेयर होगा, ठीक है? तो इस जी जी प्रेयर को आप रिसीव करिएगा, ठीक है सिस्टर? जी जी हाँ जी। तेल पानी हाँ, लेना है। अभी अभी आप अभिषेक तेल पानी को लगा लीजिए। जी जी जी। और कोई ब्रदर सिस्टर है तो बोल सकते हैं। कोई कोई भाई बहन को माइक ऑन करना नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी से पूछ भी सकते हैं कभी, ठीक है? या फिर आप मुझसे भी पर्सनली पूछ लीजिएगा। जो बीच बीच में जो ब्लू कलर का माइक होता है उसी को ऑन करके बोलना रहता है, ठीक है? तो चलिए सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। जो जिनके पास अभिषेक तेल पानी वो लगा लीजिए, एक हाथ को सिर पर रखेंगे, या जैसे कि जिनको भी चेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है या पेट में या जहाँ पर भी, तो उस जगह पर अपने हाथ को रखें और विश्वास करें कि ये प्रार्थना आपके लिए है और आपको रिसीव करना है, और सारी बीमारी, परेशानी, सारा दर्द खत्म हो जाएगा। आमीन। 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 चलिए प्रार्थना करेंगे, सभी लोग ध्यान से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनेंगे कि ये प्रार्थना मेरे लिए है। और अपने हाथों को भी उठाइए और विश्वास करके बोलिए कि ये प्रार्थना मेरे लिए ही है। हाँ, और ध्यान से सुनेंगे। जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में। हाँ, रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में, तो इसको आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग किया जा रहा है तो इसको बाद में आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो जिनको अगर सुनाई नहीं दे रहा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो बाद में प्रेयर को सुन लीजिएगा। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमें मौका दिया है पिता परमेश्वर, सभी लोग साथ मिल करके इकट्ठा होकर के प्रार्थना करें। इस सुंदर समय के लिए मैं यहोवा पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन आपके नजदीक आए, आपकी उपस्थिति में आए, विश्वास के साथ, उसी विश्वास के द्वारा आपका आत्मा इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इसी वक्त इनको छुए, और जो भी शैतानी रुकावटें इनके लाइफ में कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान
इन्हें प्रार्थना करने नहीं देता, इनको नींद इनके अंदर डाल देता है। इनके शरीर में जो प्रार्थना के समय में दर्द शुरू हो जाता है, जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी दुर्बल करने वाली आत्मा को, आलसीपन की आत्मा को, डर की आत्मा को मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। जिनके भी कमर में दर्द रहता है, पीठ का दर्द है या पेट का दर्द है, जहां कहीं भी चेस्ट पेन होता है, वो इसी वक्त जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस शक्ति, जिस सामर्थ्य ने यीशु मसीह नागरी आपको मुर्दों में से जिंदा किया, वही सामर्थ्य इनके अंदर आ जाए, इनके हड्डी हड्डी में, इनके उस शरीर के अंग में आ जाए जो शरीर का अंग इनका कमजोर रहता है, जिसमें इनको तकलीफ रहती है, उसी जगह पर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे, हर एक अंधकार की शक्तियों का नाश हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, इन बाल बच्चों को भी आप आशीषित रखे। हालेलुया। जो जया है, महक है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती पिता, जिनके भी बाल बच्चे हैं आप उन्हें संभाले, हर एक बुरी संगति से बचाए। लाखों देवी सिस्टर के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती पिता, हर एक बुराई से, बुरी संगति से वो छूट जा रहा, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आई बाइंड एवरी स्पिरिट ऑफ एडिक्शन बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। सारी दुष्ट आत्मा जो उनके लाइफ में कार्य कर रही है, उसे मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ, प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनको भी शरीर में जो भी पिता परमेश्वर अजीब तरह के निशान आ जाते हैं, जिनको शरीर में दर्द रहता है, मैं प्रार्थना करती हूँ सारे शारीरिक पीड़ा जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका लहू मैं इनके शरीर पर लगा देती हूँ। हालेलुया। जिस भी शरीर के अंग में इनको जलन होता है, वो सारा जलन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दीपाली सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनको इस वक्त जो भी सांस लेने में जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, वो पूरी रीति से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके चेस्ट में आ जाए, इनके हड्डी हड्डी में आ जाए, आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे और आप इन्हें सामर्थ्य दे, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारी शरीर की दुर्बलता खत्म हो जाए। हालेलुया। जगतीर ब्रदर के ऊपर जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र चलाया गया, वो पूरी रीति से कैंसल हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यहोवा पिता आपने कहा है कि मैं उनके तंत्र मंत्र का नाश करूंगा। और इसी वक्त जिनके ऊपर भी जादू टोना तंत्र मंत्र की ताकतें चलाई गई है, वो पूरी रीति से नष्ट हो जाए। सारे शैतान के राज्य को, उसके गढ़ों को मैं ढा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हर एक अंधकार की ताकत, हर एक शैतान की योजनाएं जिनके खिलाफ रची गई है, उसे मैं कैंसल कर देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, ये भाई और बहन को आपके लहू से ढक देती हूँ पिता, आप इन्हें फिर से खड़ा करें अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स बताई है पिता, इन सब के बोझ को, इनके प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। जितनों ने प्रार्थना को सुना है, विश्वास किया, आपका आत्मा इनके ऊपर ठहरा रहे। जिनको जो आशीषें नहीं मिली है, वो आशीषें इनके ऊपर रिलीज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इन्हें जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, बेस्ट जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, इनका मैरिज लाइफ ब्लेस्ड होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, इनका गर्भ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में, इन्हें बच्चे की ब्लेसिंग मिले, हर एक जरूरत इनकी पूरी होने पाए, ये फाइनेंशियली ग्रो करे, स्पिरिचुअली ग्रो करे और फिजिकली हील्ड होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इसी वक्त ये आपकी सामर्थ्य को महसूस करे, आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए और हर एक आपका वचन इनके लाइफ में पूरा होने पाए। इनके विश्वास के द्वारा इनका पूरा घराना बचाया जाए और इनके सब बिगड़े काम सफल होने पाए। जो शैतान इनके लाइफ में गड़बड़ी डाली है, रुकावटें डाली है, वो दूर हटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आप इन्हें बल, ताकत और सामर्थ्य से भर दे और पूरी रीति से आजाद करे। ये भाई और बहन के नाम को मैं ब्लेस करती हूँ, इनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मैरिज को प्रभु यीशु के लहू से ढक देती हूँ। कोई भी दुष्टात्माएं इनको छूने ना पाए। रात में जो इनको डरावने सपने आते हैं, जो दुष्टात्माएं इनका पीछा करती है, डराती है, उसे मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ। इन्हें अच्छी नींद मिले और इन्हें शांति मिले, विश्राम मिले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया है, ठीक है, क्योंकि
अगर किसी का नाम नहीं भी बोले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए प्रेयर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आपको विश्वास करना होता है कि प्रेयर मेरे लिए ही है। तो जब आप उसे सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। आमीन। यस आमीन। तो अब आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, यहोवा मेरे संग संग है। यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। संतान होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर की लाइट मेरे अंदर आ जाए। परमेश्वर की लाइट मेरे अंदर आ जाए। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे शरीर में आ जाए। मेरे शरीर में आ जाए। मेरे परिवारों में आ जाए। मेरे परिवारों में आ जाए। मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में आ जाए। मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में आ जाए। मेरे परिवारों के ऊपर आ जाए। मेरे परिवारों के ऊपर आ जाए। और जो भी मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे माफ करे। परमेश्वर मुझे माफ करे। परमेश्वर मुझ पर दया करे। परमेश्वर मुझ पर दया करे। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करे। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करे। मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। यीशु के लहू की जय जयकार। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए। विश्वास के साथ पुकारना है, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए। प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आशीषित हूँ। मुझे चंगाई मिल चुकी है। मेरा सारा काम बन गया है। यहोवा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। और अब अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और पैर से जमीन में कुचलना है, ठीक है, 3 बार विश्वास के साथ और बिल्कुल सामर्थ्य के साथ इसको करना है। अधिकार ही आपको मिला है और बोलना है 3 बार, सांप बिच्छू को कुचल देते हैं। 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 उसके बाद पैर से लात मारना है और बोलना है, जवान सी और अजगर को लताड़ते हैं। जवान सी अजगर को लताड़ते हैं। जवान सी अजगर को लताड़ते हैं। जवान सी को लताड़ते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब आप लोगों को सिर झुकाना है जमीन पर और दंडवत करना है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन आपके नजदीक आए, घुटने टेके हैं, विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार किया, और आपके वचन में भी लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इन्होंने अपने गुनाहों को भी जो स्वीकारा है पिता, विश्वास किया था, आपका आत्मा इनके जीवन में इनके विश्वास के द्वारा कार्य करे। और पिता परमेश्वर, हर आशीष इन्हें मिलने पाए, हर ब्लेसिंग इन्हें मिले, हर खुशी इन्हें मिले, और ये पूरी रीति से आजाद होने पाए। आपका दाहिना और बाइना हाथ इनके ऊपर हमेशा बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग जब प्रार्थना सुने, वचन सुने, तो आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, आप लोग बता सकते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में किस तरह से काम किया, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा लगा सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मान सिंह ब्रदर आप बोल रहे थे? मैं अपना पेंट का काम करता हूँ, व्हाइट वॉश का, घरों की पेंटिंग। जी तो अभी मैं ठेकेदार के पास में करता हूँ। तो जैसे सिस्टर कोई मेरे को काम मिल जाता है तो उसमें मेरा ठेकेदार नाराज होता है। तो मैं सोचता हूँ सिस्टर कि मैं अपना रूम लेके मैं खुद ही रहूं और परमेश्वर मेरे को इतना आगे बढ़ा दे कि मैं परमेश्वर की तरफ में दास दासियों के लिए मैं खुद ही सेवादान करता रहूंगा। जी बिल्कुल ब्रदर, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो परमेश्वर भी आपको इस योग्य बनाएंगे कि आपकी हर एक ज़रूरतें पूरी होंगी, और परमेश्वर आपको देने वाला बनाएंगे। और जो भी आप सोच रहे हैं कि उनका मन सही नहीं रहता, तो परमेश्वर उनके मन को भी बदल देंगे। आमीन। सिस्टर जी ऐसा है ना कि जैसे कि अभी मेरे को एक साइड मिली थी, मैंने उसको अपना काम करने के लिए लिया था। चक्कर क्या है, उन्हीं का मकान है, उन्हीं के मकान में रहते हैं। अगर उनका कहना है कि हमारे मकान में रहते तो हमारा ही काम करो और किसी का काम नहीं कर सकते हो, चाहे बेशक काम नहीं है तो छुट्टी पे पड़े रहो। तो सिस्टर जी मैं अपना अलग रूम लेके अलग रहना चाहता हूँ, अपना अलग कार्य करना चाहता हूँ। तो परमेश्वर से मेरी यही विनती है कि मेरे को आगे बढ़ा दे, मैं परमेश्वर के कार्य को मैं खुद करता रहूंगा। जी ब्रदर बिल्कुल, अगर आप परमेश्वर के काम को इस रीति से करने के लिए बात बोल रहे हैं तो ज़रूर परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, और जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है, आमीन सिस्टर। मैं अभी एक दो हाँ दिन में सिस्टर जी मैं कमरा ढूंढने के चक्कर में हूँ, कमरा मुझे मिल जाएगा तो मैं खुद ही अलग हो जाऊंगा। जी ब्रदर, तो जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा सूबेदार से कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए हो, तो आप दूर से ही हैं और दूर से ये विश्वास करिए कि जैसा आपने विश्वास के साथ बोला है परमेश्वर की उपस्थिति में, वैसा ही आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हाँ और ठीक सिस्टर है, जी तो आप अगर जी अपना अगर घर व्हाइट वॉश कराना हो तो हम कर देंगे, ऐसे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे कि आपने ये बात बोली है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के लोगों को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, तो वही बहुत है ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। सिस्टर जी किराए के घर में रहते, मकान मालिक ना भी कराए तो कोई बात नहीं, मकान मालिक से कह देना कि दे दो, पैसा मत देना, माल दे दो, मैं अपने हाथ से सिस्टर जी आपका घर बढ़िया से बढ़िया कर देंगे। जी ब्रदर, परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इसमें एक चीज़ में आप जी सिस्टर अनीता सिस्टर बोलिए। आप जब प्रार्थना करे थे सिस्टर तो एकदम मुझे आप प्रभु की आत्मा छू ले बोले तो उस समय पता है करंट टाइप के लगा सिस्टर, और एकदम शरीर में करंट, हाथ पैर कांपने लगा, एकदम शरीर हटकल हो गए सिस्टर। आप जब आखिरी में प्रे कर रहे थे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो इसी तरह से आप भी जी सिस्टर। मैं ना फास्टिंग रखती हूँ 12 घंटा की, बच्ची छोटी फिर भी, तो सिस्टर मैं 2-3 दिन का रखूंगी बोली थी तो उसमें नहीं रख पाई, शैतान मुझे गिरा दिए। तो प्रार्थना करना सिस्टर कि मैं 3 दिन के फास्टिंग निर्जला बिना रोजा रखना चाहती हूँ। तो अब मैं 12 घंटा की रहती हूँ, एक दिन की रहती हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए और फास्टिंग को ऊंचा तक कर सकूँ सिस्टर, लंबा कर सकूँ जी सिस्टर। और एक हाँ गवाही कोई बात नहीं। छोटी सी गवाही सिस्टर सुन लो। जी वो कल सिस्टर। की सिस्टर, कल ट्रेन से पार हो रही थी, बड़े गुड़िया को पार करी, झुक के जा रही थी, 2 गाय थी और मालगाड़ी थी। तो मेरे हस्बैंड बुला रहे थे कि मैं आ गई तुम आ जाओ करके, तो मैं प्रभु को मेरी आवाज नहीं कर रही थी, और मैं गाय को बचाने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रही थी कि हालेलुया यीशु पिता उन्हें बचाइए, यीशु पिता बचाइए। 2 गाय थे बड़े बड़े और मालगाड़ी आ रही थी सीटर में भी दोनों बच्चे पकड़ी थी। तो प्रभु ने साक्षात दर्शन दिए, तो दोनों गाय भी बच गई। और मेरे हस्बैंड ने बोले
कि तू वहां से पार हो। तो मैं बोली सामने में मालगाड़ी खड़ी कैसे पार होंगी बोली। तो फिर मेरी बड़े गुड़िया को जैसे पार करके सकी सिस्टर, तो गुड़िया को मैं गोदी में लिए थे, मैं पार हुई सिस्टर। वैसे गाड़ी जैसे निकली सिस्टर मालगाड़ी से, वैसे मतलब गाड़ी छूट गया। तो प्रभु का अनुग्रह है सिस्टर, आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। प्रभु ने साक्षात मुझे आप लोग के बीच में खड़ा करी सिस्टर। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है सिस्टर। तो मैं आज आप लोग के साथ में हूँ, तो प्रभु की महिमा है जो मैं आप लोग के बीच में हूँ। जी सिस्टर, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको बचाया, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि परमेश्वर हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज देते हैं ना बचाने के लिए। तो इसीलिए कभी भी डरना नहीं होता है, बस एक ही बार आप मुसीबत में पुकारते हैं तो परमेश्वर बचा लेते हैं। आमीन। वहाँ पर पुकारती है, सामने में पुकारते रहते स्पीकर के, प्रभु ने गाय को बचाओ, गाय के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पिता ऐसे बोलते रहे तो गाय भी बच गए, हम लोग तीनों बच गए सिस्टर। तो प्रभु के सारे आदर महिमा प्रभु को मिले। और मैं सब जन को गवाही बताई कि प्रभु साक्षात मुझे दर्शन दिए एक साथ, परसों जान को भी बचाए, हम लोग को भी बचाए सिस्टर। कल सुबह की बात है कल। जी सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीष दे। मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करना सिस्टर, वो बहुत झूठ बोलते, बहुत लड़ाई करते, पता है उनके मन में कम हो रहे सिस्टर, वीकनेस की आदत हो जाती है सिस्टर। और सिस्टर ये वचन है आपके लिए, आप विश्वास के साथ सुनिएगा। वचन में लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही। ये वचन को भी हम अंगीकार कर सकते हैं, इसको आप लिख करके भी रखिएगा, ठीक है। और अगर जैसे आप नहीं लिख पाते तो आप बच्चे लोग को भी बोल सकते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है कि हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है। तो अब जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमीन। आशीष दे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे परमेश्वर की इच्छा होगी तो। और किसी को अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, फिर प्रेयर मीटिंग को एंड करेंगे। तो चलिए ठीक है, आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की सबको। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह सिस्टर।